आनंद महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्यों में थे। एक बार वह श्रावस्ती में विपश्यना कर रहे थे। शाम का समय था, उनका ध्यान पास ही खिले फूलों की ओर गया। वह सुगंध के विषय में चिंतन करने लगे, इन फूलों की सुगंध कितनी अच्छी है, लेकिन सारी सुगंध तो उसी दिशा में जा रही है जिस ओर हवा बह रही है। फूलों की सुगंध तो चारों ओर फैलनी चाहिए, ऐसा क्यों है कि उनकी सुगंध सभी दिशाओं में न फैलकर सिर्फ हवा की दिशा में ही फैल रही है। उन्हें याद आया कि बुद्ध ने 3 प्रकार की उत्तम गंध की चर्चा की है, मूलगंध, सारगंध और पुष्पगंध। क्या कोई ऐसी सुगंध हो सकती है जो हवा के विपरीत दिशा में भी फैले? यही सब सोचते हुए आनंद बुद्ध के पास गए। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और बोले, भंते, क्या कोई ऐसी सुगंध भी है जो अनुकूल प्रतिकूल दोनों दिशाओं में जाती हो? महात्मा बुद्ध ने आनंद को स्पष्ट करते हुए कहा, आनंद, इन तीनों गंधों से परे भी एक गंध है जिसे शीलगंध कहते हैं। जो व्यक्ति बुद्ध, धर्म और संघ के त्रिरत्नों की शरण में जाता है और शिक्षा को जीवन में उतारता है, उसमें ये होती है। बुद्ध बोले, जो हिंसा, चोरी, कामभोग, झूठ और नशे से दूर रहता है, वही शीलवान की तरह जीवन जीता है। जो दुर्गुण और नीच विचारों से आज़ाद होकर गृहस्थ धर्म का पालन करता है, खुले हाथ से दान देता है, सभी इंद्रियों पर संयम रखता है, त्याग को जीवन में उचित महत्व देता है और योग में निष्ठावान होकर रहता है, उसी व्यक्ति में शीलगंध पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति की सुगंध चारों तरफ फैलती है, लोग उसका सम्मान करते हैं। अब बोलने की बारी आनंद की थी। वह बोले, और भंते, ये संसार इसी गंध से ही तो आगे बढ़ रहा है। ये कहानी महात्मा बुद्ध और उनके प्रिय शिष्य आनंद के बीच के संवाद को दर्शाती है, जिसमें आनंद ने एक सवाल पूछा कि क्या कोई ऐसी सुगंध है जो हवा के विपरीत दिशा में भी फैलती है। बुद्ध ने समझाया कि वास्तविक सुगंध शीलगंध है, जो नैतिकता, शील और सदाचार से उत्पन्न होती है। ये सुगंध दिशा निर्देशों से परे है और चारों ओर फैलती है, जिससे व्यक्ति का सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। इस प्रकार ये कहानी नैतिकता और सदाचार के महत्व को रेखांकित करती है और बताती है कि व्यक्ति के अच्छे कर्म उसकी सबसे महत्वपूर्ण पहचान होते हैं। नमो बुद्धाय।